अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर अली और आज हमारी सेट्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने पहली क्लास में सेट्स को डिस्कस किया था डिटेल में और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा सेट का बता देता हूँ कि सेट क्या होता है। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। तो सेट्स का पहले भी मैंने बताया था कि सेट्स एक मजमूआ है, चीज़ों का मजमूआ, उसको कलेक्शंस वो क्या कहलाते हैं, सेट्स कहलाता है। जब हम कलेक्शंस बनाते हैं, सेट्स क्या क्या सेट्स बन सकते हैं, काउंटिंग का सेट बना सकते हैं, हम वीक्स का सेट बना सकते हैं, डेज का सेट बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का सेट बना सकते हैं। तो ये सेट्स उसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। जो सेट्स कलेक्शन बनाते हैं, जैसे फ्लावर्स का सेट्स, गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं उसका सेट्स बनाएंगे, तो जो फ्लावर्स की काउंटिंग होगी वो एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद द सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब किसी भी ए बी सी डी कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं सेट को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दिखाया है कि सेट्स कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखा जाता है और सेट को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर। तो ये सेट ए है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसके जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट कहलाएंगे 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। और हर एलिमेंट्स के दरमियान कोमा लाजमी लगाएंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये बी सेट्स है, ये अल्फ़ाबेट्स का सेट्स है, ए बी सी डी का सेट्स है। और जो सी सेट्स बनाया है मैंने, सेट बनाया ये है इवन नंबर का सेट, 2 4 6 8 इवन नंबर का सेट है। तो ये सेट्स हैं। इसके बाद ऑर्डर पेयर्स देखे हैं। ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डर इज इन विच द एलिमेंट्स आर टेकन इन पेयर ऑफ द सेट कंसीडरिंग द फर्स्ट इज ए एंड द सेकंड इज बी। इसका क्या मतलब है, ऑर्डर पेयर जो सेट्स में हम दो का जोड़ा बनाएंगे, दो नंबरों का जोड़ा बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। उसको लिखते कैसे हैं, इसका नाम, ये ऑर्डर पेयर है। इसको हम इस तरह राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे ऑर्डर पेयर को। पहले एलिमेंट को क्या कहेंगे, ए, फिर दूसरे एलिमेंट को क्या कहेंगे, बी। तो ये ऑर्डर पेयर है। इस तरह हम पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ऑर्डर पेयर कहलाएगा। अब ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर टेकन इन पेयर, पेयर्स में जब हम लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, ये तो ए बी सी, ए बी है, जर्नल है, ए बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे ये पहला ऑर्डर पेयर मैंने लिख दिया 2 3, ये भी ऑर्डर पेयर है। और उसके बाद मैंने लिखा है 4 5, ये भी ऑर्डर पेयर है। आप कुछ भी लिख सकते हो। ऑर्डर पेयर्स इस तरह नोटेशन, इस तरह की नोटेशंस को क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। इक्वल ऑर्डर पेयर्स का मतलब क्या है, जब दो पेयर्स सेम हो जाएं, दो पेयर्स के वैल्यू नंबर्स क्या हो जाएं, सेम। जनरली फर्स्ट है ये जो है ए बी के ऑर्डर पेयर है और इसका ऑर्डर पेयर क्या है, सी डी। अगर ये इक्वल है तो इसका जो कोमा से पहले वाला एलिमेंट ए है, इसके कोमा से पहले वाले एलिमेंट सी के बराबर होगा। ये बराबर होगा सी के। कोमा के बाद वाला एलिमेंट बी और कोमा के बाद वाला एलिमेंट डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी है 3 4 4। ये कैसे ऑर्डर पेयर हैं, इक्वल ऑर्डर पेयर, क्योंकि इक्वल के इस तरफ भी वही वैल्यू है और इक्वल के उस तरफ भी वही वैल्यू है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे 3 3 के बराबर है पहला और 4 4 के बराबर। ऑर्डर पेयर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर है। इसी तरह यहाँ पे फाइंड x x - 2 6 इक्वल 4 6। अब ये इफ x मालूम करना है, इफ ये दोनों पेयर जो है इक्वल है, ये दोनों पेयर इक्वल हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, कोमा से पहले वाला यहाँ पे कोमा से पहले वाले के बराबर ले लेंगे और बाद वाला कोमा के बाद वाला कोमा के बाद वाले के बराबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग में x - 2 बराबर हो जाएगा 4 के। कोमा से पहले वाला x - 2 यहाँ पे 4 के बराबर होगा और उस साइड पे 6 = 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 4 + 2। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इस x की वैल्यू को हम वापस वहीं पे पुट कर देंगे, वापस वहीं पे पुट करते हैं। तो x - 2 6 और 4 6
6 और 4,6। ये जो है दोनों ये इक्वल आ गया। ये जो दोनों हैं मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये इक्वल पेयर्स की वजह से यहाँ पे भी कितना गया 4। यहाँ से पता चल सकता है ये 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पे कितना है 4। तो x की जगह ऐसा कौन सा नंबर हम खुद से फर्ज करेंगे, आंसर कितना है 4 है। तो यहाँ पे 6 होगा -2 है, क्योंकि 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट दिए हुए हैं। ए सेट है ABCD और बी सेट है मेरे पास YZ। फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसमें। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे हम, बी के साथ। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, A, B, C, D, और उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू है Y, Z। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का लिखने का तरीका क्या है, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो A क्रॉस B, यहाँ पे वैसे ही कर्ली ब्रैकेट में पेयर बना के लिखेंगे। तो पहला जो है इसका पहला नंबर लेंगे, पहले जो सेट होगा उसका हर एलिमेंट का इनके साथ सेकंड वाले सेट के साथ क्या बनेगा, पेयर। तो इसका पहला सेट एलिमेंट क्या है, ए सेकंड सेट के पहले एलिमेंट y के साथ पेयर बनेगा, फिर दोबारा a इसका z के साथ पेयर बनेगा। तो ये a खत्म हो गया। उसके बाद हम किसका पेयर बनाएंगे, सेकंड सेट का पेयर बनाएंगे, सेकंड एलिमेंट का। तो ये b आ जाएगा हमारे पास d, y, और इसके बाद b, z। ये b, y, b, z हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, b, y, b खत्म हो गया। अब हम c का पेयर बनाएंगे। तो c, y और c, z। इसी तरह और क्या हो जाएगा, d, y और d, z। तो ये सारे इसके जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। पहले सेट में से हमने एक एलिमेंट को उठा के उनका पेयर बनाया। ये पहला सवाल था इसका, ये इसका आंसर है, ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। सेकंड पार्ट है हमारे पास डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। ये भी इसी तरह ही है सोल्यूशन। यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ B क्रॉस A। तो पहले जो है B सेट लिखा हुआ है तो B लिखेंगे, इसमें हम YZ लिख देते हैं, YZ। फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक सेट है हमारे पास A, B, C और D। ये A सेट आ गया। इसके बाद हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, B क्रॉस A। इसी तरह ये इसका पहला एलिमेंट लेंगे और उनके सेकंड सेट है y, इसके सेकंड सेट के हर एलिमेंट से उसका पेयर बनेगा। y का पेयर बनेगा a के साथ, y का पेयर बनेगा b के साथ, y फिर c और y d। ये सारे पेयर बन गए। उसके बाद यहाँ पे z का पेयर बनाएंगे हम सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो z a, ZB ब्रैकेट क्लोज, ZC और ZD। ये जो है सारे पेयर्स बन गए हैं। एक बी सेट का हमने एक सेट के साथ ये जो पेयर बनाए, ये इसका आंसर है। सेकंड का आंसर ये है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरा A क्रॉस A, ये आप लोगों ने खुद करना है। चौथा पार्ट B क्रॉस B, ये भी आप लोग खुद करोगे। A क्रॉस A में सिर्फ A का सेट लेंगे और B क्रॉस B में सिर्फ B का सेट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सपोज दैट द ऑर्डर पेयर्स x प्लस y, 2, ये एक पेयर हो गया। उसके बाद एंड x 4, x माइनस y, ये दूसरा पेयर है। आर इक्वल फाइंड x एंड y। हमें x और y मालूम करना है जबकि दो पेयर दिए हुए हैं।
तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक पेयर्स कैसे हैं, आर इक्वल हैं, तो ये दोनों पेयर इक्वल करके लिख दिए। उसके बाद इसको इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग में क्या करते हैं, इसका जो पहला नंबर है इसके पहले नंबर के बराबर लेंगे, कोमा से पहले जो वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कोमा से जो पहले वैल्यू होगी, तो ये x + y = 4 के बराबर हो गया, और ये जो 2 है इक्वल x - y के बराबर हो गया। इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए, x - y इधर आ गया और 2 को इस तरह, इसको रीअरेंज करके लिख दिया हमने। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें x और y मालूम करना है, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 ऊपर लिखी, इक्वेशन 2 नीचे लिखी। ऐड किया तो ये जो है प्लस का y, ये माइनस का y कैंसिल हो गया, सही। x और x दोनों ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये 3 तक आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है, इसको चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 में पुट करके इससे y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ पे x + y = 4, ये इक्वेशन 1 है, x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 3, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये 4 - 3 हो गया, 4 - 3 किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ये हमारे पास A सेट है, A सेट के एलिमेंट A, B है, ये B सेट है, उसके एलिमेंट 2, 3 हैं, और ये C सेट है, इसके एलिमेंट 3, 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको सोल्व करना है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C। सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो पहले किस चीज़ को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो इस सवाल में सबसे पहले मैं क्या मालूम करूँगा, B यूनियन C। तो B यूनियन C निकाल लेते हैं, B यूनियन C। पहले मैं B का सेट लिखूँगा, B का सेट हमारे पास है 2, 3। उसके बाद यूनियन का साइन आएगा उसी तरतीब से, और C का सेट आ जाएगा 3, 4। ये मैंने उसी तरतीब से B की वैल्यू यूनियन का साइन, C की वैल्यू आ गई। अब यूनियन में कैसे लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं यूनियन में। तो तरतीब से सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 आ गया। 2 के बाद 3 आता है, 3 है, आ गया। 3 के बाद 4 आता है, 4 आ जाएगा। तो ये यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, ये B यूनियन C आ गया। उसके बाद A × B यूनियन C निकालेंगे, A × B यूनियन C। तो यहाँ पे पहले उसी तरतीब से लिखेंगे, A सेट लिखना है। A सेट हमारे पास है A, B, और फिर कार्टेशियन का साइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन 2, 3, 4। उसके बाद क्या लिख देना है, ये B यूनियन C की जो वैल्यू थी ये आ गई। तो यहाँ पे ये जो है A है, और ये पूरा क्या है, B यूनियन C। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, उसी तरह लेंगे, पहले एलिमेंट से पेयर बनाएंगे सेकंड सेट में से। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, A है। A का पेयर इन तीनों नंबरों से बनेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो A का पेयर पहले 2 से बना, फिर A का पेयर 3 से बना, फिर A का पेयर 4 से बना। अब A ख़त्म हो गया, उसके बाद B का पेयर बनाएंगे, B का पेयर 2 से बना, B का पेयर 3 से बना, और B का पेयर 4 से बना। तो ये सारे पेयर बन गए, और ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B से लेना है यूनियन, फिर A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C से लेना है। तो इसमें भी पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसमें पहले मैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकाल लेता हूँ। तो इसको हम पहले कैसे निकालेंगे, A × B, और A का सेट हमारे पास A, B है, A, B, कार्टेशियन का साइन, और B का सेट है 2, 3। तो इसको हम लिखेंगे A × B, पेयर बना लेंगे, A जाएगा 3 के साथ, और फिर B 2, और B जाएगा 3 के साथ। ये हमारे पास A × B आ गया। और फिर हम क्या निकालेंगे, A × C। A × C निकालेंगे, A × C। A का सेट अगेन आएगा A, B, और यहाँ पे क्रॉस C का सेट आ जाएगा 3, 4। इसको भी इसी तरह निकालेंगे, A × C को। A का पेयर बनेगा 3 के साथ, A का पेयर बनेगा 4 के साथ।
फिर बी का पेयर बनेगा, बी का पेयर बनेगा 3 के साथ और बी का पेयर बनेगा 4 के साथ। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी, यूनियन लेंगे ए क्रॉस सी से। तो पहले मैं कौन सी वैल्यू लिख देता हूँ, ये वाली ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है पहले मैं ये लिखूंगा पूरी। यहाँ पे लिख देता हूँ ए टू ए पी और B2 B3 B2 B3, इसी तरह ये खत्म हो गई। फिर यूनियन का साइन आएगा, यूनियन का साइन आएगा। अब क्या आएगा, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी हमारे पास ये है, इसको लिख देता हूँ यूनियन में ए क्रॉस सी, ए कोमा 3 ए कोमा 4 बी कोमा 3 बी कोमा 3 और बी कोमा 4। ए क्रॉस बी ये हमने यहाँ से लिख दिया, यूनियन का साइन आया, बी क्रॉस ए क्रॉस सी ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, यूनियन में कैसे लिखते हैं, तरतीब से। तरतीब से तो ये तो पेयर है, पेयर में कैसे तरतीब बनाएंगे, पेयर में तरतीब बनाने के लिए हमें पहले फर्स्ट को देखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को देखेंगे। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो ए है, फर्स्ट जो पेयर का फर्स्ट नंबर है ए से शुरू करेंगे। इस साइड पे जितने भी ए वाले हैं वो लेंगे। तो एक ए ये पहला ये सेट आ जाएगा यूनियन में ए कोमा 2। अच्छा दूसरा ए वाला कौन सा है, ये भी ए वाला है, तो इसको ले लेंगे ए कोमा 3। ए के बाद टू के बाद क्या आता है 3 ए कोमा 3, यहाँ पे ए ही रहेगा। 3 के बाद क्या आता है 4 ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कोमा 4। इसी तरह उसके बाद अब ए ख़त्म हो गया, ए आई थिंक ख़त्म हो गया। उसके बाद बी लेंगे और बी वाले ये ना बी कोमा 2 पहले आएगा, बी कोमा 2 फिर बी कोमा 3 फिर बी कोमा 4। तो ये इसका यूनियन का आंसर आ गया। तो यूनियन में इन तरीक़ों में पहले हम अल्फ़ाबेट्स वाले को पहले लेते हैं, फिर सेकंड वाले के नंबर देखते हैं और उसमें फिर इसी तरह लेंगे अल्फ़ाबेट्स को पहले, फिर सेकंड वाले को नंबर, उसी यूनियन की तरतीब से लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू पहले है, बी सेट हमारा है 2,3, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और सी है 3,4। बी इंटरसेक्शन सी आ गया। इंटरसेक्शन में हम एक जैसी वैल्यू लिखते हैं, दोनों सेट में से सेम वैल्यू लिखते हैं। तो इस सेट में भी 3, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इंटरसेक्शन का इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सेट की वैल्यू, तो ए कोमा बी आ जाएगा, फिर क्रॉस का साइन और फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, ये जो आई है 3, तो 3 आ गई। ये उसी तरतीब से लिखना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू ए सेट की वैल्यू होगी क्रॉस और ये बी सेट की वैल्यू होगी। अब उसी तरह पेयर बना लेंगे इनका। पेयर कैसे बनेगा, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट ए, उस सेट के 3 से ही एक ही नंबर है, एक ही पेयर बनेगा और बी का भी पेयर बन जाएगा बी के साथ। तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 सॉल्व किया था ये उसी की तरह है, उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है। और इसमें हमने सबसे पहले उसी तरह ए क्रॉस बी निकालेंगे। पहले ए क्रॉस बी निकाला, ये ए है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए क्रॉस बी पेयर बना लिया, पहले सेट के एलिमेंट A2 A3 ये पेयर बना लिया। इसी तरह ए क्रॉस सी निकाला, ये ए सेट है, ये सी सेट है, ए क्रॉस सी, और ये हमारे पास पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। उसके बाद ए क्रॉस बी की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेना है ए क्रॉस सी की वैल्यू के साथ। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स में से जो सेम वैल्यू होती है वो इंटरसेक्शंस में न्यू सेट में लिख देते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम, ये वही ए क्रॉस
बी सेट है, ये पूरा कौन सा सेट है, ए क्रॉस बी यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन सा सेट है, ए क्रॉस सी। अब इन दोनों में से सेम वैल्यू देखते हैं, तो ए कॉमा 2 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, नहीं है, सेम नहीं है। ए कॉमा 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये जो वैल्यू है दोनों जगह पे है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इंटरसेक्शन में जो दोनों जगह, दोनों सेट में जो वैल्यू होती है उसको लिखा जाता है। बी कॉमा 2 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, लेकिन बी कॉमा 3 यहाँ पे भी है, इस सेट में और इस सेट में भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कॉमा 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज मैच हुई हैं और ये इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।